हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, इससे पहले हमने सीखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइए आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ बड़े सेंटेंसेस को डील करना सीखेंगे। आइए देखते हैं, सेंटेंस को धीरे धीरे बड़ा करके बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है, वह पढ़ा रही होगी। वह पढ़ा रही होगी। सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमने लिख लिया सी, और सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल बी। मेन वर्ब है पढ़ाना, और पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, और हमने लिख दिया टीच, और टीच मेन वर्ब में हमने लगा दिया आईएनजी। बस हो गया खत्म। सी विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रही होगी। आइए इसी सेंटेंस को धीरे धीरे हम बड़ा करते हैं। जैसे इसी में हमने लिखा वह अंग्रेजी पढ़ा रही होगी। अंग्रेजी पढ़ा रही होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के लिखेंगे, लिख लिया हमने। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल बी। विल बी भी हमने लिख लिया। मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, और मेन वर्ब में कंटीन्यूअस की वजह से हमने लगा दिया आईएनजी। तो शी विल बी टीचिंग। जो बचा है, क्या बचा है? अंग्रेजी, तो हम लिख लेते हैं इंग्लिश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा। देखते हैं। अगला है वह बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही होगी। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, सब्जेक्ट तो हमारा है सी, हमने लिख दिया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कहाँ जाना होता है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है हमारा विल बी। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, और टीच में लगा दिया हमने आईएनजी, टीचिंग। अब हमारे पास बचा है अंग्रेजी और बचा है बच्चों को। तो प्यारे व्यूअर्स, देखते हैं। हमें तो ऑब्जेक्ट लिखना है, पहले पता करते हैं ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो दो क्वेश्चन करेंगे, व्हाट का और होम का। पढ़ा रही होगी, क्या पढ़ा रही होगी? व्हाट का प्रश्न किया तो अंग्रेजी निकला। किसे पढ़ा रही होगी? बच्चों को। यानी कि दो के दोनों ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट 2 मानूं, इसको ऑब्जेक्ट 1 मानूं, या किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। प्रॉब्लम यह है कि पहले किसे लिखा जाए। तो प्यारे व्यूअर्स ध्यान देना, अगर जो दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे, मैं क्या कह रहा हूं, जो दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट में पहले हमें यह देखना है क्या उसमें से कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहने का मतलब मी, अस, देम, हिम, हर, इट। अगर इनमें से कोई आता है तो हम पहले उसे लिखते हैं। अगर इनमें से ना आए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, व्हाट से प्रश्न करना है, और व्हाट से प्रश्न करने पे जो जवाब मिले उसे पहले लिख दो। तो इसमें हम अगर व्हाट से प्रश्न करें तो क्या पढ़ा रही होगी, तो जवाब मिला अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अंग्रेजी लिख दिया हमने। अब ध्यान दीजिए, अब है आपके पास में बच्चों को। अब जो बच गया है, जो होम से हमें जवाब मिलता है, उसको हम टू लगा के लिखते हैं। क्या लगा के लिखते हैं? टू लगा के। तो बच गया तो टू चिल्ड्रन। अभी मैं आपके सामने इसको इसी तरीके से बनाइए। अभी मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का देने वाला हूँ, और उसको हम दो तरीके से बना के देखेंगे। आइए आगे हम ग्रामर में जानेंगे कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट आए हैं, इनमें से कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्यारे व्यूअर्स, आइए देखते हैं। अगला वह उन्हें, या वह को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वो उन्हें अंग्रेजी सिखा रही होगी। पढ़ाना या सिखाना एक ही बात है, दोनों की अंग्रेजी हम टीच का प्रयोग करेंगे। सिखा रही होगी। अब प्यारे व्यूअर, सबसे पहले तो लिख लेते हैं वो उन्हें पढ़ा रही होगी। अच्छा, वो कहने से पता चल रहा है कि वो कोई एक
फीमेल है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सी लिखेंगे, सी लिख दिया हमने। अब सी के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना होगा विल बी, लगा दिया हमने, सी के बाद हमने लगा दिया विल बी। अब हमें मेन वर्ब लिखना है, पढ़ाना या सिखाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, और टीच में हम लगाने वाले हैं आईएनजी, टीचिंग। अब हमारे पास बचा है उन्हें और अंग्रेजी, तो दोनों में से पहले किसे लिखा जाए। तो प्यारे व्यूअर्स, मैंने अभी आपको बताया है जो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अगर दोनों में से कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसको दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। बस ध्यान से देखिए कैसे कैसे। अगर मैं पहले अंग्रेजी लिखूंगा तो हमने अंग्रेजी लिख दिया। अब जो हमें किसी से जवाब मिला है उसको हमें टू करके लिखना पड़ेगा, टू देम। लेकिन अगर आप देम को पहले लाएंगे, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, शी विल बी टीचिंग देम इंग्लिश। अब यहाँ पे आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान रहे प्यारे व्यूअर्स, इसी सेंटेंस को इस तरीके से बनाना चाहिए। ऊपर वाले में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है तो उसको केवल इसी तरीके से बनाएं तो आपका बेहतर होगा। आगे हम जानेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है इसको जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल्स में समझेंगे। अभी तो हमारा मोटिव है बड़े बड़े सेंटेंस को बनाना। आइए इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं, अगला सेंटेंस है, वो उन्हें अंग्रेजी बोलना सिखा रही होगी। वो उन्हें अंग्रेजी बोलना सिखा रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट सी है, आपको पता है। सी के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी लिखना है। अब आते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, सिखाना, सिखाने की अंग्रेजी होती है टीच, और मेन वर्ब में ही क्या लगाना होता है, आईएनजी, लगा देते हैं, लगा दिया हमने। अब हमारे पास है बोलना और अंग्रेजी और उन्हें, इनमें से पहले किसे लिखा जाए। तो प्यारे व्यूअर्स, हमें तो पता है कि मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, लेकिन देख ले पहले शब्द, शब्द में अगर कोई और भी वर्ब है तो वर्ब के बाद वर्ब लिखो फिर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम जब देखने पे हमें पता चलता है ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट, पर ये शब्द है वर्ब। और इसको पता करने के लिए हम कैसे पता किए हैं, ना ने नी से। कैसे पता किए हैं, ना ने नी से। केवल दो अपवाद हैं जो मैंने बता दिया है, खाना और गाना। तो ना ने नी यानी कि ये भी वर्ब है, तो पहले इसे ही लिखा जाए, पहले इसे लिख दिया। और दो वर्ब को जब हम एक साथ जोड़ रहे हैं तो हम लगा देते हैं टू, और यही टू के साथ बन जाता है आगे चल के इन्फिनिटिव, जो कि आप पढ़ेंगे। अब हमें दो ऑब्जेक्ट बचे हैं, ये तो आपको हमने बताया है इससे पिछले सेंटेंस में। तो पहले हम क्या लिख देते हैं, देम, और फिर लिख देते हैं इंग्लिश। आइए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वो उन्हें SMTDDIC में अंग्रेजी बोलना सिखा रही होगी। तो प्यारे व्यूअर्स, आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे, विल बी, लिख दिया। अब हमें मेन वर्ब भी लिखना है। मेन वर्ब है टीच, और मेन वर्ब में हमें लगाना होता है आईएनजी, हमने लगा भी दिया, टीचिंग। अब हमें देखना है कोई और वर्ब है तो जरूर है, ना ने नी, तो हम लिख देते हैं ना ने नी। तो हमारा है स्पीक, हमने लिख दिया स्पीक। और दो वर्ब एक साथ जोड़ रहे हैं तो टू लगा दिया। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब हमारे पास बचा अंग्रेजी,
SMTDDIC में, और उन्हें। तो मेन वर्ब हो गया, एक वर्ब और भी हो गया, इंफिनिटिव भी हो गया। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, दोनों में से जो ऑब्जेक्ट है उन्हें लिख दिया जाए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट तो अंग्रेजी है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, उन्हें। तो इनको आपको अरेंज करना हमने सिखा दिया है, देम, और फिर लिखेंगे इंग्लिश, और जो बच गया इन SMTDDIC। तो देखा प्यारे व्यूअर्स किस तरह से ये बन गया। आइए इसी सेंटेंस का चारों बनाते हैं और वीडियो को ज्यादा लंबी अब नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। शी विल बी टीचिंग टू स्पीक देम इंग्लिश इन SMTDDIC। वो उन्हें SMTDDIC में अंग्रेजी बोलना सिखा रही होगी। अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे। तो इसका निगेटिव होगा वो उन्हें SMTDDIC में अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा रही होगी। तो ये निगेटिव है, करना कुछ नहीं है, नॉट लगाना, पर कहाँ लगाएंगे, विल के तुरंत बाद। आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सी विल, और विल के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट बी टीचिंग टू स्पीक देम, या देम लिखिए, या स्पीक इंग्लिश के बाद में टू देम लिख सकते हैं, स्पीक इंग्लिश टू देम, ये ज्यादा बेहतर है। तो शी विल नॉट बी टीचिंग टू स्पीक इंग्लिश टू देम, करेक्ट है। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। प्यारे व्यूअर, इससे पहले जो हमने बनाया था वहां हमने लिखा था टीचिंग टू स्पीक देम इंग्लिश, वो भी सही है और ये भी सही है। बस मैंने आपको बता दिया है कि अगर हुम वाले जवाब को बाद में लिखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो टू के साथ जोड़ दीजिए। आइए हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डब्ल्यू स्टॉप वाला बनाते हैं। वो वहां, यहाँ मैं एक चेंज करता हूँ, वो लड़की करता हूँ, वो लड़की उन्हें SMTDDIC में, प्यारे व्यूअर्स इससे पहले शायद हमने SMTDDIC नहीं लिखा था लास्ट में, आप उसे जरूर लिखिएगा। अंग्रेजी बोलना कैसे सिखा रही होगी, कैसे सिखा रही होगी। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। पहले सेंटेंस को पहचानते हैं। सेंटेंस है WH टाइप, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें आया है WH वर्ड, और वो भी बीच में आया है, तो इसलिए WH टाइप है। कौन सा टाइप है, WH टाइप है। और WH टाइप की खास बात क्या है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख ली जाए, लिख ली गई। अब हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है, तो हेल्पिंग वर्ब हम केवल विल निकालेंगे, क्योंकि मेन तो हमारा विल ये है, विल को निकाल दिया हमने। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, लड़की, नहीं वो लड़की, वो लड़की मतलब दैट गर्ल, ये लड़की दिस गर्ल। अच्छा, वो लड़कियां दोज गर्ल, ये लड़कियां दीज गर्ल। आप तो होशियार। आइए देखते हैं, दीज गर्ल, दैट गर्ल, हाउ विल दैट गर्ल। अब हमारे पास बचा क्या है, वी को लिख लेते हैं। अब मेन वर्ब क्या है, टीच, टीच में लगा दिया ING, टीचिंग टू स्पीक इंग्लिश टू देम इन SMTDDIC। तो प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकार से सेंटेंस बना, हाउ विल दैट गर्ल बी टीचिंग टू स्पीक इंग्लिश टू देम इन SMTDDIC। इस प्रकार से आप चाहे जितना बड़ा सेंटेंस बनाते हुए चले जाइए, बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि क्या हमें बाहर निकालना है और कब बाहर निकालना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।